हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन हब। फ्रेंड्स, रेलवे एनटीपीसी का रिक्रूटमेंट आ चुका है और एप्लीकेशन बिगिन हो चुके हैं। तो इस वक्त हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएंगे ताकि आपके एप्लीकेशन में आपसे कोई भी गलती ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सकें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो देखिए एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है। इस बार सीबीटी 1 और सीबीटी 2 एनटीपीसी के लिए रखा गया है। देखिए इससे पहले जब भी होता था एग्जाम एनटीपीसी का तो एक ही स्टेज में होता था और एक ही पे मेरिट बन जाती थी। लास्ट टाइम भी एक ही हुआ था, लेकिन जब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा हो गए थे तो एक एडिशनल एग्जाम रख दिया गया था एज पर द रूल्स ऑफ आरआरबीज कि उसको उसके पास ये राइट है कि वो जब चाहे तब मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम करा सकता है या एडिशनल एग्जाम करा सकता है। इस लॉ का यूज करते हुए उसने एक एडिशनल एग्जाम करा दिया था जस्ट बिकॉज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। तो इस बार भी बहुत भीड़ होने वाली है और ये पहला चांस है जब नोटिफिकेशन में वेल नोटिफाई किया गया है ये चीज कि आपका सीबीटी 1 सीबीटी 2 होगा, यानी एक सिलेक्शन प्रोसेस के तौर पे इसे पहली बार रखा गया है। तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए कि एक स्टेज जो पहला होगा उसमें आपको केवल रखा जाएगा सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई करने के लिए, स्क्रीनिंग बेसिस का होगा और उसके बाद आपका जो मेंस होगा यानी सीबीटी 2 उसी की मेरिट जुड़ेगी, उसी पे मेरिट बनेगी। उसमें आप जितना अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं वही आपके काम आएगा। सीबीटी 1 का परफॉर्मेंस केवल आपको शॉर्ट लिस्ट करने के लिए होगा। तो ये चीज होगी। इसके बाद आपका देखिए ये 13 है 13.0 रिक्रूटमेंट प्रोसेस। इसमें देखिए ओनली सिंगल एप्लीकेशन कॉमन टू ऑल द नोटिफाइड पोस्ट इन ऑप्टेड आरआरबी। आप जिस भी आरआरबी से अप्लाई कर रहे हो केवल एक ही आपको एप्लीकेशन देना है और वो सभी पोस्ट के लिए कॉमन है, चाहे आप ग्रेजुएशन हो, चाहे आप ग्रेजुएट हो, चाहे आप इंटर हो। तो आप किसी भी क्वालिफिकेशन से हो, आप दोनों के लिए एक ही फॉर्म भरेंगे। तो ये बहुत अच्छा भी है आपके लिए, आपका पैसा नहीं लगने वाला एडिशनल के लिए। बस प्रेफरेंस देना है कि आप किसको टॉप पे रखना चाहते हैं और किसको मिडिल ऑर्डर में और किसको लास्ट में रखना चाहते हैं। तो ये प्रेफरेंस आपकी प्रेफरेंस पे डिसाइड होगा और उसी हिसाब से आपको पोस्ट आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग दे दी जाएगी। यहाँ पे देखिए 13.2 ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जानने वाला। सेकंड स्टेज सीबीटी के लिए सेपरेट सेकंड स्टेज सीबीटी शैल बी टेकन फॉर ईच ऑफ द 7th सीपीसी level, i.e. level 2, 3, 4, 5 and 6 with graded difficulty level. All posts of falling within same level of 7th CPC shall have a common second stage CBT. If candidates are eligible for more than one level of 7th CPC post as per their educational qualification, they have to give common first stage CBT and corresponding second stage CBT for each level of 7th CPC as per the table given in para number 13.6। अब देखिए यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छी है जानने वाली, इंपॉर्टेंट है। ये चीज आपका जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको एक तो पता है कि सीबीटी 1 कॉमन फॉर ऑल दी पोस्ट है। अब इसके अलावा 7th सीपीसी जिस लेवल का आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखते हैं, सपोज कि आप मोर देन वन लेवल का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रख रहे हैं, आपको मोर देन वन लेवल के पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है, तो आपको एक साथ 2 या 3 जितने भी लेवल के आप एलिजिबल हैं उसी की ग्रेडेड डिफिकल्टी के अकॉर्डिंग आपको सीबीटी 2 देना होगा। यानी कि आप एक साथ 2 या 3 जितने के लिए भी आप एलिजिबल हैं उतनी की तैयारी सीबीटी 2 की करनी होगी। आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम दिए जाएंगे आपको। ऐसा नहीं है कि आपका सीबीटी 2 भी कॉमन है, सीबीटी 2 आपका कॉमन बिल्कुल नहीं है। एज पर योर 7th सीपीसी लेवल ये आपको ग्रेडेड डिफिकल्टी में दिया जाएगा, उसी की डिफिकल्टी लेवल पे आपको सीबीटी 2 देना होगा। तो इस चीज की तैयारी आप रखें कि आपको एक साथ आप अपनी पोस्ट देखें, क्वालिफिकेशन देखें और उसके रिगार्डिंग ये चीज समझ लें कि मुझे एक साथ कितने एग्जाम देने हैं। ठीक है, तो ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट है जानने वाला क्योंकि आज ही से आपको इसकी तैयारी करनी होगी। इसके अलावा देखिए सीबीएटी होगा, सीबीटी 2 के बाद जो सीबीएटी होगा और स्किल टेस्ट होगा उसके बारे में भी बताएंगे हम लोग। सीबीटी आपका होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि आपका साइकोलॉजी का टेस्ट। साइकोलॉजी से आपके दिमाग में आएगा एएलपी का साइकोलॉजी का टेस्ट। तो अगर आप ऐसा जानते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एएलपी में आपका साइकोलॉजी टेस्ट बिल्कुल अलग था और जो एएसएम असिस्टेंट स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक अप्रेंटिस इसका एक साथ होगा सीबीएटी, इसका सीबीएटी अलग है। तो दोनों का सीबीएटी आपके लिए अलग होगा। इन दोनों का कॉमन होगा
लेकिन एएलपी का बिल्कुल इससे अलग होगा। इसका साइकोलॉजी टेस्ट एएलपी के साइकोलॉजी टेस्ट से थोड़ा-सा अलग होता है और थोड़ा-सा हम कह सकते हैं कि टफ़र होता है। एएलपी का साइकोलॉजी थोड़ा आसान होता है, लेकिन एएसएम का साइकोलॉजी टेस्ट थोड़ा-सा और डिफ़िकल्ट होता है। बाकी अपना लगने की बात है, ऐसा मुझे लगता है कि थोड़ा-सा ये और डिफ़िकल्ट होता है, वैसे दोनों ही कुछ नहीं है। देखा जाए तो दोनों ही बहुत आसान होते हैं। तो ये चीज़ आपकी है कि ये यहाँ पे साइकोलॉजी टेस्ट आपको देना होगा, दैट इज़ कॉल्ड एटीज़ एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके अलावा दूसरा होगा स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में आपका टाइपिंग का टेस्ट होगा, जो क्लर्क वगैरह के लिए, आपके टाइपिस्ट वगैरह के लिए, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए, इन सभी पोस्ट के लिए होगा। देखिए टाइपिंग में बहुत अच्छा है आपके लिए, टाइपिंग आपको एक ही लैंग्वेज में देनी है। देखिए टाइपिंग जब 2 लैंग्वेज में देनी होती है ना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो जाती है क्वालीफाई करने में। आप सारा रिटन अच्छा मार्क्स लाके भी आप टाइपिंग में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं और एक अच्छा बच्चा भी बाहर हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ दोनों लैंग्वेज में देनी होती है टाइपिंग। तो यहाँ पे बहुत अच्छा है कि लैंग्वेज एक ही देनी है और उससे भी अच्छी बात है कि फॉन्ट वेल डिफाइंड है, आज ही आपको बता दिया गया है इस फॉन्ट में होगा, तो आपको अब कुछ भी नहीं करना है, तो आप इसी फॉन्ट में कर लेंगे। देखिए आपका 2 फॉन्ट आपको दिया गया है, एक मंगल एक कृति। हिंदी में अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए 2 फॉन्ट दिए गए हैं, मंगल एंड कृति। तो आप जिस भी साइड हो, देखिए मंगल वाले को कृति नहीं आती, कृति वाले को मंगल नहीं आती, रेयर ही कोई हो सकता है जो दोनों को कर ले, वैसे होता नहीं है। तो यहाँ पे आपको दोनों के ऑप्शन दिए जा रहे हैं, तो आप दोनों के लिए भरपूर अपॉर्चुनिटी है, इससे अच्छा चांस आपको आई थिंक कोई और नहीं देगा। तो ये बहुत अच्छा चांस है आपके लिए। अब आते हैं हम फोटोग्राफ पे। फोटोग्राफ में देखिए क्या कहा गया है, इट शुड बी अ कलर पासपोर्ट फोटोग्राफ विद वाइट लाइट कलर बैकग्राउंड, वाइट बैकग्राउंड के साथ होना चाहिए। डेट दी हुई है 1/1/2019, 1/1/2019 यानी इसके बाद की फोटो होनी चाहिए। ओके, तो आप डेट वाली फोटो ही प्रेफर करें तो बेहतर होगा। इसने ये नहीं कहा कि उसमें मेंशन होना चाहिए, लेकिन आप ले ले तो वो ज्यादा बेहतर होगा, रिजेक्ट नहीं होगा। और एक और चीज, इसमें जो वेल साइज दिया है डिफाइंड है, तो आप बिल्कुल यही रखिएगा। और एक और चीज यहाँ पे स्ट्रिक्टली कहा गया है कि ये एक प्रोफेशनल स्टूडियो में लिया जाना होना चाहिए। फोटोग्राफ्स टेकन यूजिंग मोबाइल एंड सेल्फ कंपोज पोर्ट्रेट्स में रिजल्ट इन रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। आपको याद होगा अगर आपने एएलपी कर दिया, बहुत सारे बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट हुए थे जस्ट बिकॉज ऑफ फोटोग्राफ। तो आपको लगता है कि मैं उतनी ही डीपीआई में दे रहा हूँ, मैं उतने ही पिक्सल में दे रहा हूँ, मैं उतने ही केबी का दे रहा हूँ, तो मेरा रिजेक्ट नहीं होगा, भले ही मोबाइल से है तो क्या। लेकिन जब आप अपलोड करते हैं तो कई बार सॉफ्टवेयर उसको कैच नहीं करता और उसका साइज ऑटोमेटिकली उसमें लेता नहीं है, तो ये चीज़ पकड़ी जाएगी। तो ऐसा काम मत करिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बार बोर्ड आपकी सुन ले और वापस आपसे चार्ज करके और फॉर्म आपका एक्सेप्ट कर ले। तो हर बार ऐसा नहीं होता है। इस बार इलेक्शन का माहौल था, आपकी हर बात सुनी गई, तो इस बार लापरवाही मत करिएगा। और इसके अलावा एक चीज़ और आपको दिखा देते हैं सिग्नेचर के बारे में। देखिए सिग्नेचर, द एप्लीकेंट हैज टू साइन ऑन द व्हाइट पेपर विद ब्लैक इंक पेन विद इन अ बॉक्स ऑफ साइज 50 mm इंटू 20 mm। तो ये चीज़ आपको करनी है, शुड नॉट बी इन ब्लॉक लेटर्स और 100 dpi रिसोल्यूशन होना चाहिए, डायमेंशन दी हुई है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे, उसके बाद ही आप फोटो एंड साइन अपलोड करेंगे। इसके अलावा एक चीज़ और देखिए, ये आपका दिया है स्कैनिंग एंड रीसाइजिंग ऑफ द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। Set the scanner resolution to a minimum of 100 dpi dots per inch. Set color to true color and file size as specified above। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप कैफे में करवाते हैं तो उनसे कहेंगे कि इन सारी चीज़ों को ध्यान रखने के बाद ही वो आपका स्कैन करे सिग्नेचर और फोटो, और तभी अपलोड करें। बिल्कुल भी लापरवाही मत करिएगा, इन चीज़ों का खास ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा एक चीज़ और आपको बतानी थी, देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द पेज शुड ऑक्यूपाई एटलीस्ट 50% ऑफ द एरिया ऑफ फोटोग्राफ विद फुल फेस व्यू लुकिंग एट द कैमरा डायरेक्टली। कैमरा में डायरेक्टली देखने के बाद आपका 50% एरिया फोटोग्राफ का फेस का होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका ध्यान रखिएगा। आप फोटो फ्रेश खिंचवाइएगा विद आपके डेट के साथ, ये चीज़ें रखिएगा, बिल्कुल भी लापरवाही मत करिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमारी तरफ से। बाकी और भी कुछ भी आपको जानना हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपकी हर एक क्वेरी का सॉल्यूशन आपको ज़रूर बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।
नेक्स्ट सेशन में हम फिर आपके लिए लेके आएंगे ट्रेड वाइज क्लासेस और कुछ साइंस के क्वेश्चंस। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।